सोचिए, एक अय्याश बाबा जिसे एसी में सोने की, तरह तरह के पकवान खाने की और आए दिन नई नई लड़कियों से गंदी चैट्स करने की आदत थी। उस अय्याश बाबा को अगर तिहाड़ जेल में पटक दिया जाए तो उसकी पहली रात कैसी बीती होगी, ये उसके लिए किसी कयामत से कम नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के आश्रम वाले डर्टी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की, जो अपने काले कारनामों के चलते जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। अपने आश्रम को अय्याशी का अड्डा बनाने वाला चैतन्यानंद सरस्वती न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल पहुंच गया है। उस पर आश्रम में रहने वाली मासूम लड़कियों के साथ गंदे काम करने और जमीन हड़पने जैसे कई मामले चल रहे हैं। जेल में पहुंचकर डर्टी बाबा को नींद नहीं आई। उसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। एसी कमरे में सोने और तरह तरह के पकवान खाने के आदि इस डर्टी बाबा को जेल मैनुअल का खाना पसंद नहीं आ रहा। उसने अपने वकील के जरिए पूरी कोशिश की कि जेल में भी उसे ऐशो आराम मिल जाए। अदालत में सुनवाई के दौरान बाबा के वकील ने शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में कपड़े, दवाइयाँ, किताबें और सन्यासी खाने की मांग की, मगर शुक्रवार की रात उसकी जेल में कटी बिना ऐशो आराम के। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती तिहाड़ के 4 नंबर जेल में बंद है। कल उसकी पुलिस रिमांड खत्म हुई थी। इसके बाद उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। बाबा को तिहाड़ के जेल नंबर 4 के मुलायजा वार्ड में रखा गया है। ये वो वार्ड है जहां फर्स्ट टाइमर आरोपी रखे जाते हैं। इस जेल में हर तरह के अपराधी बंद हैं। सूत्रों के मुताबिक कल शाम को जब बाबा जेल पहुंचा, उसके बाद उसे जेल मैनुअल के हिसाब से रात का खाना दिया गया, लेकिन बाबा को जेल का खाना पसंद नहीं आया। वो उसके गले से नीचे नहीं उतरा। जेल सूत्रों के मुताबिक ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले बाबा की रात बहुत कष्ट वाली बीती। रात में बाबा सही से सो नहीं सका और रात भर करवटें बदलता रहा। कई बार उसकी नींद टूटी, वो उठ के बैठ गया। आपको बता दें कि बाबा जब पुलिस की कस्टडी में था तो उस समय बाबा ने पुलिस से फल की डिमांड की थी। फल मांगता था पुलिस से, लेकिन जेल में आने के बाद अब बाबा को जेल मैनुअल का पालन ही करना पड़ेगा। यही वजह है कि वो छटपटा रहा है। अब बात करते हैं बाबा के काले कारनामों की। वो कैसे करता था ये गंदे काम। चैतन्यानंद के दुबई में भी संबंध थे। लोग वहां से अक्सर आश्रम में आते थे। आश्रम में रहने वाली हर छात्रा को इंटर्नशिप या फिर नौकरी के लिए दुबई भेजने का सपना दिखाया जाता था। बाबा लड़कियों को खास तवज्जो देता था, सिर्फ इसीलिए, उनको अपने झांसे में लेने के लिए, और संस्थान में विशेष अधिकार देता था। इस काम में उसकी 3 करीबी महिलाएं साथ देती थीं। ये तीनों उसकी राजदार थीं और लड़कियों को बाबा के करीब लाने और गंदे काम करने के लिए तैयार करती थी, उन पर प्रेशर बनाती थी। इन तीनों सहयोगियों को भी पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। इनमें श्री शारदा इंस्टीट्यूट की श्वेता शर्मा, जो एसोसिएट डीन थी, भावना कपिल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर तैनात थी, और काजल, जो सीनियर फैकल्टी थी, वो सब शामिल थे। इन तीनों ने इस बात को स्वीकार किया है कि चैतन्यानंद के कहने पर ही वो छात्राओं पर दबाव बनाती थी। इन तीनों पर अपराध में बाबा का सहयोग करने, शिकायतकर्ताओं को धमकाने और सबूत नष्ट करने के आरोप हैं। पुलिस ने संस्थान के 3 वार्डनों के बयान दर्ज कर लिए हैं, जिन पर चैतन्यानंद की मदद करने और आपत्तिजनक संदेशों को डिलीट करने के आरोप थे। लगभग 50 छात्राओं के फोन से बरामद व्हाट्सएप चैट से 16 सालों तक चले यौन शोषण के सबूत मिले हैं, जिनमें अश्लील संदेश और जबरन शारीरिक संपर्क भी घटनाएं भी शामिल थीं। सोचिए, 16 सालों से कितना गंदा रैकेट चल रहा था। ये था लेटेस्ट अपडेट्स बाबा की तिहाड़ जेल में बीती पहली रात का। आपकी इस बाबा को लेकर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।